राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आंखों की रोशनी जो है कई कारणों से गिर सकती है, जैसे कि लगातार टीवी कंप्यूटर पे काम करना, जो कि आजकल नॉर्मल हो चुका है। कई ऐसे काम हैं जिसके अंदर हमें एकटक होकर के देखना होता है, जैसे कि सिलाई है, बुनाई है, या फिर कोई मैकेनिक का काम है, तो उस उनको भी आंखों पे चश्मा चढ़ने का रहता है। तीसरा जो कारण है वो है जेनेटिकली भी हो सकता है। इन अगर इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ तो आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ने का एकमात्र कारण होता है कि हम किसी भी चीज़ को एकटक होकर के देखते हैं। क्योंकि जब हम आंखों की पलकों को झपकाते हैं तो हमारी आंखें की पलक झपकाने से जो हमारी आंखों के अंदर ये एक ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रही है, ये गीली हो जाती है, जिसकी वजह से ये ठीक रहती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये गीली नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आंखें ड्राई हो जाती हैं और हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसे एकटक होकर के ना करें। जैसे आप टीवी है, कंप्यूटर देख रहे हैं, तो एकटक होकर के ना देखें, बीच बीच में अपनी आंखों को झपकाते रहें, या आप कोई मैकेनिक का या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आंखों को झपकाते रहें। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। दूसरी बात है कि हम आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए, उठने के बाद में जो बासा थूक होता है उसे आप अपने हाथ पे लीजिए। हाथ पर लेने के बाद में आपको, जैसे हम काजल लगाते हैं, ऐसे उस थूक को ऐसे लेकर के और अपनी आंखों की यहाँ काजल लगाते हैं वहाँ पर आपको लगा लेना है। और अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पर भी अपने बासे थूक को लगा सकते हैं। घिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बासा थूक होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप है ना इस बासे थूक को लगाइए। इससे आपके डार्क सर्कल्स भी चले जाएंगे और आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप 1 महीने के अंदर ही देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ने लग गई है और पहले की अपेक्षा आप अच्छा देखने लगे हैं। ये हो गई कि आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन आंखों की रोशनी जो है लगातार घटती जा रही है, इसको स्टेबल करने के लिए आपको ज़रूरी है दूसरा काम करना। जब आप नहाने जाते हैं, आपने ये लगा लिया धूप को आंखों में, उसके बाद में आप जो अपने नॉर्मल काम करते हैं वो करते रहिए। उसके बाद में जब आप नहाने जाते हैं उस समय आप अपने मुंह के अंदर पानी भरिए इस तरीके से, और एक हाथ में मग्गा लीजिए, दूसरे हाथ से आप यूं आंखों को बंद कर लीजिए, मुंह को यूं ही रखिए और आंखों से पानी के छींटे लगाइए। 5 इस वाली आंख पे, 5 इस वाली आंख पे, 7 इस वाली आंख पे, 7 इस वाली आंख पे, कितने भी आप लगा सकते हैं छींटे। इस तरह से आपको छींटे लगाने, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो जो कंटिन्यूसली गिरती जा रही थी वो स्टेबल हो जाएगी, और जो बासी धूप की वजह से वो आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। तो ये तो 2 कारण हो गए जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी को गिरने से भी रोक सकते हैं और दूसरा को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन तीसरा जो कारण है वो है जेनेटिकली। देखिए दोस्तों, आप अपने हाथों पे ये वाली रेखा देखेंगे जिसे कि हार्ट लाइन कहते हैं। इस रेखा, जो ये लाइन है, इसके ऊपर आपको एक जौ बना हुआ दिखाई देगा, पत्ती जैसी शक्ल का। तो उस जौ को, अगर आपके हाथ की हथेली पर वो जौ बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में 100% कभी ना कभी चश्मा जरूर चढ़ेगा। ये इंडिकेट करता है जो आपकी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। तो आपकी आंखों की पे चश्मा चढ़ेगा, और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आपके जो बन रहा है तो इस सिचुएशन में आपको जाना है सूर्य नारायण भगवान जी के पास में। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर चावल और फूल डालने। अगर आपके पास फूल और चावल नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि फूल नहीं मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटे के अंदर पानी लीजिए। पानी लेकर के सूर्य नारायण भगवान जी के सामने खड़े हो जाइए इस तरीके से। लोटा आपके सर के इधर की तरफ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि जो धार है वो जब गिरे तो वो आंखों के सामने से होकर के गिरे, और आपको उस धार के अंदर से, यानी दोनों आंखों से आपको उस धार के अंदर से सूर्य नारायण भगवान जी के दर्शन करने हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो उसके अंदर से, सूर्य नारायण भगवान जी के अंदर से जो किरणें निकल रही होती हैं सुबह के टाइम आपको करना है, 8 बजे से पहले पहले, बाद में नहीं, क्योंकि उनकी जो यूवी रेज होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, जो कि हमारे लिए हानिप्रद हो सकती हैं, बल्कि आंखों के लिए। इसलिए लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 8 बजे से पहले पहले आपको ये काम करना है, और भी 7 बजे से पहले पहले ही काम करना है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं। तो उस सूर्य नारायण भगवान जी के इस तरह से आपको दर्शन करने हैं, और दर्शन करके जल अर्पण करके उन्हें प्रणाम करना है, और उनसे कहना है कि आप पूरी सृष्टि को उजाला देते हैं, अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करते हैं। हे प्रभु, मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और मेरी आंखों के आगे
अंधेरा आता जा रहा है, कृपा करके आप मुझ पे इतनी सी दया कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी जो है वो बनी रहे, सलामत रहे, ताकि मैं आप जो ये उजाला देखते हैं, ये आपके वो मैं उजाला देख सकूं, आपके नित्य प्रति है ना दर्शन कर सकूं। इसलिए आप मेरी आंखों की रोशनी को बनाए रखिए। इस तरह से आपको उनसे प्रार्थना करनी है और अपनी आंखों की रोशनी के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है। तो ये 3 काम करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बनाए रख सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अगर आपको इससे कोई भी लाभ मिलता है 1 महीने के बाद में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कहना, लिखना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं वो एक तरीके का रिव्यू होते हैं। आपके कमेंट्स दूसरे लोग पढ़ करके और फिर उनको भी पता चलता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है, तो वो उन लोगों के लिए भी हेल्प रहती है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। बस इसलिए आप उन दूसरों की हेल्प के लिए आप उन जो है कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।